विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही, तो आपने वैल्यू का ये चीज वैल्यू को डिनोट करे। सर फर्स्ट वाले एमसीक्यू का ग्राफ कैसे बनेगा? सर फर्स्ट वाले का ग्राफ ओमेगा और टी के साथ बनाते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन अगर 0 है तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ये ओमेगा है, सर। ठीक है ना, ग्राफ वही रहेंगे, वेरिएबल चेंज होते हैं बस। सर जी सर जो फैन वाले केस में अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो उसमें फिर एक्सेलरेशन 0 होगी। किस केस में? फैन वाले केस में जी जी, एंगुलर वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाएगी ना, पंखा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, उस वक्त उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का 0 होगा। सर अगर वो सडनली कहता है तो अचानक मतलब बंद हो जाता है पंखा, वैसे से होता है तो नहीं? अगर सडनली का मतलब अचानक ही बंद हो गया तो फिर तो नहीं होगा ना उसका नहीं, अचानक ये चीज नहीं होती। अचानक सिर्फ एक वर्ड ये है असल में ना, वो एमसीक्यू है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, जीकी में, ये दोनों एमसीक्यू जीकी के हैं, गुलाम साहब इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का, उसमें ये पूछे गए थे। तो सडनली का वर्ड, इस तरह के जो वर्ड है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। बस आप ये देखें, स्विच ऑफ होना है, स्विच ऑफ जब होना है उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करनी है, वो 10 से 9 8 7 6 तेजी के साथ 0 पे जाएगी, तो आपने देखना फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इस वजह से नेगेटिव की वजह से डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन के दरमियान एक रिलेशन हम देखते हैं। AT is equal to R अल्फा, ठीक है। अब आगे मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करवानी है, उसमें आपको ना AT के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ये एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन है। इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 है, ठीक है। अगर एक बॉडी रोटेट करे यूनिफॉर्मली तो इसका मतलब है इसमें AT जो है वो भी 0 होगा, यानी अगर ये 0 है तो AT भी 0 होगा, ठीक है। इफ alpha is equal to 0, tangential acceleration also equals to 0। तो ये थे एंगुलर एक्सेलरेशन से रेलेवेंट कुछ पॉइंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो इस टॉपिक का, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, उसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है। उसमें आपको मैं जरा सा डिटेल से बताऊंगा ये एटी वगैरह सारा कुछ क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा कि आप लोग बच्चे जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है, ठीक है। इसके मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स आपके सारे एमसीक्यूज हैं। सबसे पहला पॉइंट है नॉट अ बेसिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक बेसिक फोर्स नहीं है, ठीक है। नेचर की जो बेसिक फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है, वीक न्यूक्लियर है और ग्रेविटी है। ये चार नेचर की फोर्सेस हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से एक फोर्स नहीं है, कोई और फोर्स किसी बॉडी को सर्कल में मूव करवाने के लिए उसे एक फोर्स प्रोवाइड करती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ओके, इसे हम जरा देखें उनको, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये रिक्वायर्ड फोर्स है, जिस अगर बॉडी ने सर्कल में मूव करना है, ठीक है, तो उसे ये फोर्स रिक्वायर्ड है, तो ये किसी ना किसी उसे आउट सोर्स से मिलेगी। वो सोर्सेज भी हम देखेंगे आगे जाके कौन कौन से हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V और B। डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, कोई सर्कल में मूव कर रही है, सर्कल का रेडियस r है, ठीक है। इस पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन वेलोसिटी की ये वाली है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन नहीं करेगी किसी बॉडी पे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करेगी।
ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करेगी, ठीक है, हर पॉइंट उसके डायरेक्शन को चेंज करती जा रही है। बॉडी यहाँ पर वेलोसिटी ये है, यहाँ पर इधर ये हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी, ठीक है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन को चेंज करेगी, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। कैन नॉट चेंज स्पीड, यानी कि मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती। इसका मतलब है जिस टॉपिक में स्पीड का वर्ड आएगा उसको चेंज नहीं कर सकती। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकती, हाफ mv स्क्वायर तो v स्पीड है, ठीक है। वेलोसिटी को चेंज कर सकती है क्योंकि मूव कर रही है, ठीक है। कैन चेंज वेलोसिटी, कैन चेंज मोमेंटम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स तीन चीजों पर डिपेंड करती है, एक मास है, एक है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, लीनियर स्पीड, ठीक है, और एक सर्कल का रेडियस। वेक्टर फॉर्म में अगर हमें इसको लिखना हो, Fc is equal to mv square over r minus r unit vector. This r represents unit vector. Unit vector is the vector which specifies a certain type of direction. ठीक है, जैसे हम x एक्सिस पढ़ते हैं, y एक्सिस पढ़ते हैं, हर एक यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, ये देखिएगा, ये सर्कल है, ये रेडियस है, ठीक है। रेडियस जो है ये r रेडियस है बेसिकली, ठीक है। रेडियस वेक्टर है, ये रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर है। रेडियस की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, ठीक है। और अगर हम देखें सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन Fc, ठीक है, यहां पर मैं बता दूं तो मेरे पास मार्कर एक है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। Fc जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा होती है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, और रेडियस की है होती है डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, इस वजह से माइनस साइन आता है। उसके अलावा अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है तो Fc आ जाएगी mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक हो गया। अब अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसका मतलब है अगर फोर्स है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r, ठीक है, या r ओमेगा स्क्वायर। ये फार्मूलाज हैं, कुछ आप लोगों ने याद रखने हैं फार्मूले, ठीक है। ये एक्सेलरेशन मैं अभी डिफाइन करूंगा सारे, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं, एसी है क्या, ठीक है, ये एक्सेलरेशन मैं सारे बताऊंगा। अभी सिर्फ मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, बेस के कुछ एमसीक्यूज भी हम करेंगे। ये पॉइंट्स मैंने सारे के सारे आपके साथ डिस्कस किए हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज हम यहाँ से हमने और देखनी है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल, और जो उसका रेडियस है वो है 2 मीटर, ठीक है। Fc बताएं क्या होगी।
जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? सर 10 न्यूटन। कोई बाकी कोई स्टूडेंट बताएं, कोई फ्रेशर बताएं इसका आंसर क्या होगा? उसके अलावा कोई सर 0। लिखा है 0, ठीक है। तो ये बताएं कि कोई पॉइंट अगर आपने और डिस्कस करना हो, इसमें कोई चीज ना समझ आई हो किसी स्टूडेंट को। सबका माइक मैंने ऑन कर दिया है, 5 मिनट है, कोई बात डिस्कस करनी है तो सर ये डिस्कस करें। आपने टॉप में फॉर्मूला किसका लिखा है? FC is equal to MR सेंट्रीपिटल omega फोर्स, square। सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, FC रिप्रेजेंट सेंट्रीपिटल, FC रिप्रेजेंट और सेंट्रीपिटल एंगुलर फोर्स। एक्सीलरेशन का रिलेशन बता दें, आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाता क्या है। चीज? लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन का जो रिलेशन लिखा था आपने, ये वाला? जी सर, आपने इसके नीचे भी कुछ लिखा था पहले। ये देखो b स्क्वायर ओवर r, ये r ओमेगा स्क्वायर है, b देखो तो r ओमेगा पुट करेंगे तो ये r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। नहीं सर, वो कह रही हैं जो आपने पहले एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप बताया था वो दोबारा बता दें। AT is equal to r अल्फा, ये वाला। जी थैंक यू। ये मैं अभी AT AC मैंने आपको डिफाइन करने हैं। अभी आप यहाँ से कोई पॉइंट्स वगैरह हो को डिस्कस करने हो पूछ लें। Sir, Can you please Sir, explain the question, the MCQ, Okay. how you got 0? Sir 5 Newton, इसका 10 आंसर Newton। जीरो नहीं है सर, इट्स नॉट जीरो। आई विल सॉल्व इट मोमेंट लेटर। आप लोग एक मिनट कोई और कोई पॉइंट वगैरह है तो डिस्कस करना है, पहले मैंने ये सॉल्व Sir, करना है। sir, point number 3, always perpendicular to VD, work 0, change direction. सर ये समझ नहीं है। जब बॉडी सर्कल में मूव करती है ना, ठीक है, बॉडी यहाँ पर है, उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट से निकालते हैं, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वर्क डन फाइंड करो, W cos थीटा cos 90 0, तो वर्क डन 0 होगा। इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी की सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगी, बी के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती जाएगी हर पॉइंट पे, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी। यहाँ पर वेलोसिटी 10 है, यहाँ भी 10 होगी, यहाँ भी 10 होगी, यहाँ भी 10 होगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी, ये इसका मतलब है। सर इसे नेक्स्ट पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दें। लेकिन जब वो कैन नॉट चेंज स्पीड, बॉडी की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना सर्कल में, वो कांस्टेंट होता है। मैंने बताया 10 10 10, हर पॉइंट पे अगर 10 है तो स्पीड को चेंज नहीं करेगी। अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, तो इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन जो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम चेंज कर सकती है, p mv। ये बात समझ आ रही है आपको? जी सर, थैंक यू। यस सर। चलें जी, अब आप लोग हो जाएं खामोश, मैं ये एमसीक्यू आपको सॉल्व करवाता हूँ। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स, ये ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रेलेवेंट। Fc is equal to mv square over r, ठीक है। देखिए इससे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन सकता है। अब ये देखें पहले कौन कौन से फार्मूले बन सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये देखें ये आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय r। आप यहां से ना अपनी सेंस क्लियर करनी है कि फार्मूला जैसे बन सकते हैं, ठीक है। mv स्क्वायर तो है, आप जगह mv स्क्वायर उसमें है काइनेटिक एनर्जी में, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया। अच्छा अब ये अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं तो mv स्क्वायर ओवर r, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर mr, m स्क्वायर v स्क्वायर, m भी होता है मोमेंटम के इक्वल, ठीक है, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर ओवर mr। और तीसरा केस है mr ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जो है ये 2 पाई f
या 2 पाई डिवाइडेड बाय टी के इक्वल भी होता है, तो ये आ जाएगा mr 2 पाई डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। इसका मतलब है अगर आपके पास टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है, तो आप अगर आपके पास मोमेंटम हो, काइनेटिक एनर्जी हो या टाइम पीरियड हो, ठीक है, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, आप सेंट्रीपिटल फोर्स मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। 2 काइनेटिक एनर्जी है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय, ओहो 10 नहीं, हाँ 10 नहीं आएगा, ठीक है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 न्यूटन आएगा। ठीक है जी, अब हम जरा इसको फर्दर डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन के केस में। ये एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस r है, एक बॉडी है जो इस पे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन। अब इसमें कौन कौन सा एक्सेलरेशन होंगे हम वो देखते हैं। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इसके हर पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी है ना, उसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होती है। ये लिखें, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी is along tangent to circle, tangent to circle या tangent to a point on a circle। For example, बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, मैं यहाँ पर एक ये लगाऊंगा, यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट से टच करके जाती है। ये जो डायरेक्शन है ये टेंजेंट है वीटी की डायरेक्शन, ठीक है। इस सर्कुलर मोशन में वीटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे 10 है और इस पॉइंट पे भी 10 है, ठीक है, इस पॉइंट पे भी 10 है। इसके मैग्नीट्यूड की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है 80, इसका एक मैग्नीट्यूड है और एक इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से अगर मैग्नीट्यूड इसका चेंज होता है, लेट्स सपोज यहाँ भी 10 है या 15 है, यहाँ पर 8 है, कोई भी हो रहा है, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। और इस केस में देखें, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस केस में इसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस केस में इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा, ठीक है। लेकिन हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि v स्क्वायर ओवर r होता है और ये होता है r अल्फा, ठीक है। ये चीज आपको नोट करनी है कि जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसके मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या हॉरिजॉन्टल सर्कल इसको कहते हैं। इसमें बॉडी की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो 80 होगा और जो
डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से आ रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अगर यही बॉडी की जो मोशन है रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, अगर किसी एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन की रोटेट हो रही है तो इस एंगुलर वेलोसिटी में चेंज की वजह से इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब है जो बॉडी सर्कल में मूव करती है उसमें तीन एक्सेलरेशन होते हैं, एटी मैग्नीट्यूड की वजह से, एसी डायरेक्शन की वजह से, और एंगुलर एक्सेलरेशन ये एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज है उसकी वजह से। जी बच्चों, चलिए ये एक एमसीक्यू इसका आंसर मुझे बताएं, और जो कुछ पढ़ा है इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो पूछें, क्योंकि इसके बाद हमने एमसीक्यूज करने हैं कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, फोर्स के। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन किसी का? वेलोसिटी है या कांस्टेंट स्पीड है? सर फॉल्स होगा ये। वेलोसिटी कांस्टेंट सर बीटा, आंसर इसका बीटा है। बीटा। सर एटी क्या भी होता है? आपने एटी कहा था, एटी क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या? टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट जो वेलोसिटी में ये बीटी की वजह से, जो मैग्नीट्यूड की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना वो। सर ये थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो आपने बताई थी, No, वो what do you repeat mean कर by दीजिए। AT? Like, what do you mean by tangent acceleration? I don't understand. Do you understand tangential? What is tangential velocity? Faraz is my name, Bachchi Fasana is my game. Faraz is my name, Bachchi Fasana is my game. Faraz is my name, Bachchi Fasana is my game. Faraz is my name, Bachchi Fasana is my game. Faraz is कई दफा गपशप लगनी चाहिए, लेकिन टाइम थोड़ा होता है। थ्री टाइप्स बता दें जो आपने बताई थी, एटी और एसी वाली। सर ये आपने एटी एसी वाली बताई थी। स्टूडेंट है जिन्होंने पूछा था कि एटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थे, एटी के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने पूछा था कि क्या वो ये जानती है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है। वो अगर मेरी बात सुन रही है तो उसका जवाब दें। सर उनका माइक म्यूट है। माइक एनी में सर आपकी ऐसे एटी म्यूट का है, फॉर्मूला क्या लिखा है? मैंने सभी को अनम्यूट किया हुआ है। चलिए मैं बता देता हूँ, वो उम्मीद है सुन लेंगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो अलोंग द टेंजेंट है, ठीक है। इस vt की मैग्नीट्यूड की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना है ना, बच्चों को नजर आ रहा होगा, इस vt के मैग्नीट्यूड की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 हो जाता है, तो 12 माइनस 10 2 वो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन जो कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा।
एक्सक्यूज मी सर, से द टेंजेंशियल जो वेलोसिटी वो कैसे कांस्टेंट हो सकती है? डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जब डायरेक्शन चेंज हो तो फिर हम वेलोसिटी को ओवरऑल कांस्टेंट तो नहीं कहते। भाई मेरे ये जो मैंने चीजें लिखी है ना, इन पे गौर करें। अच्छा, इसका आंसर आप लोग मुझे दें जरा, इसका आंसर क्या है? कोई हैंड रेज ना सर करें। आपने जो AT लिखा था वो आपने लीनियर एक्सेलरेशन नहीं बोला था? क्या चीज? सर आपने जो मैग्नीट्यूड की चेंज की वजह से लिखा था वो आपने लीनियर नहीं कहा था, आपने अब उसको टेंजेंशियल कह रहे हैं। चलो मैं लीनियर टेंजेंशियल बता दूं, एक ही चीज होती है, अब ये समझे। एक ही बात है, ट्रू होगा आंसर। अच्छा जी, कुछ कह रहे हैं फॉल्स, ज्यादातर कह रहे हैं फॉल्स, और एक स्टूडेंट ने कहा इसका आंसर ट्रू होगा। सर वो सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, तो ट्रू होगा आंसर। जी सर ट्रू होगा, आपकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। हाँ जी, देखें कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है, ये देखें दो चीजें हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन सर्कल में है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट की वजह से उसका ये वाला एक्सेलरेशन जो है ना टेंजेंशियल, ये जीरो होगा। लेकिन क्योंकि बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका मतलब सर सवाल गलत नहीं लिखा है, कांस्टेंट वेलोसिटी तो फिर गलत बात है, कांस्टेंट स्पीड लिखनी चाहिए थी, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हुई फिर वेलोसिटी तो ऑब्वियसली चेंज होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी अगर लिखे फिर तो फॉल्स बनते हैं, लेकिन कांस्टेंट स्पीड के ऊपर इसका आंसर ट्रू बनते हैं। नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी सर्कल में मूव करिए विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सर वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही, सर वेलोसिटी तो डायरेक्शन भी इंक्लूड करती है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डायरेक्शन सेम रह रही है। नहीं, बात सुने, मैग्नेट अगर वेलोसिटी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, सर्कल में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सर ये तो फिर सर ये कंडीशन वैसे लगती है तो नहीं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है ना एक्सेलरेशन, तो अगर आप क्वेश्चन कह रहे हैं तो चेंज है ही नहीं उसके अंदर, तो फिर एक्सेलरेशन भी कोई नहीं है, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना बात, अगर सर्कल में जा रही है फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। आप ऐसे कर Yeah, I'm also saying the same thing. तो क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल सर्कल का क्या मतलब है? सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर इधर यूनिफॉर्म स्पीड लिख देते तो वो ज्यादा बेहतर रहता। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लिखने जी सर स्पीड लिखना चाहिए था। वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो जाए, ठीक है, फिर यूनिफॉर्म स्पीड क्या लें। अब ठीक है, यस सर, स्टील एक्सेलरेटिंग है। जी सर अब सही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब बॉडी सर्कल में मूव करती है सर सी जो ऑप्शन है ए और बी, उसका क्या मतलब है कि ए और बी? ये एक्सेलरेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ऐसा पॉसिबल है सर्कल में मूव करते वक्त। सर्कल में बॉडी जब भी मूव करेगी वो एक्सेलरेट ही करेगी, ठीक है, बेशक वो सर्कल जैसा भी हो। इस वजह से ए और बी का मतलब है कि वो एक्सेलरेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, तो ये ए और बी मैंने इसलिए लिखा था। सर वर्टिकल सर्कल है हमारे सिलेबस में, वर्टिकल सर्कल में भी स्टिल एक्सेलरेट करेगी, लेकिन उसमें ये दोनों एक्सेलरेशन मौजूद होंगे, उसमें 80 सर ये मैं पूछ रही हूँ कि सर वर्टिकल सर्कल जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल है कि नहीं? नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ आपके हॉरिजॉन्टल सर्कल। प्लीज एंगुलर एक्सेलरेशन भी समझा दें। सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी? नहीं, टेंजेंशियल या बच्चों ये देखिए, मैंने जो लिखा है ना, ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है, और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों चेंज नहीं हो रही होंगी वीटी की? क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वीटी की दोनों की चेंज नहीं हो रही होगी? नहीं, बात सुनिए, ये सर्कल जो है ना हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल इस तरह का होता है, इस तरह का,
ठीक है, बॉडी इस पॉइंट पे मूव कर रही है, वो इस तरह सर्कल में मूव करती जाएगी। बच्चों की वो रेलगाड़ी सी होती है ना, जिसको हम उसकी पटरियां जोड़ के रेलगाड़ी बनाते हैं, उसको फ्लोर पे रखते हैं, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ठीक है ना, उस पे आप एक पॉइंट पर रखते हैं, स्पीड को उसी स्पीड से मूव करती जाएगी, उसकी स्पीड हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल की एक प्रॉपर्टी है, जिसमें बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सर्कल में मूव करती है। ठीक है, तो उस हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये जो वर्ड है ना, ये बताता है कि बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। आपके कोर्स में हॉरिजॉन्टल सर्कल ही है। सर अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर क्या डिफरेंस है? ये जो AC और अल्फा लिखा हुआ है, इनमें क्या डिफरेंस? बच्चे ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, आप इस चीज को पढ़े ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है, ये मैंने एक्सिस बनाया है, एक्सिस की वजह से रोटेट कर रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आएगी, ठीक है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। सर मैंने ये पूछना था कि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट में कोई फर्क है? यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड दोनों सेम? बच्चों इन चीजों में आप ना जाएं, असल में ना ये जरा फिलोसफिकल टाइप होती हैं। अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक ही चीज होती है, और सॉरी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तभी सेम चीज होती है। सर्कल में ये है कि यूनिफॉर्म का मतलब तो कांस्टेंट ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा टेक्निकल चीजें हैं जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके चेंज होती हैं कि अगर एक बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चीज ना चेंज हो तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन में चीज ना चेंज हो उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। लेकिन आपका जो एफएससी का कोर्स वर्क है ना, एफएससी ए लेवल्स का, उसमें आप ये यूनिफॉर्म और कांस्टेंट को सेम ही रखें, एक जैसा ही रखें, तो ये आपके लिए बेहतर है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग है आपके लिए। सर एंगुलर एस्केलेशन वेलोसिटी की चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। एंगुलर, हाँ, वो एंगुलर वेलोसिटी के चेंज, अभी एंगुलर एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है ना, वो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। Sir, in the case of a circle, is the acceleration always increasing? Constant. In case of horizontal circle, acceleration will be only centripetal acceleration, and this acceleration is constant in magnitude. But but direction is continuously changing. But direction of this acceleration is always towards the center of the circle. Magnitude of this is constant, but direction is changing. But direction of centripetal acceleration is always towards the center of the circle. So the acceleration is always going to be constant, right? Again, the acceleration is always going to be constant, right? Constant in magnitude. In case of magnitude acceleration, centripetal acceleration is always constant in magnitude. Okay, but its direction is continuously changing at each point, and towards direction of this acceleration is towards the center. This is the whole statement. All right, thank you so much. I will tell you again. Centripetal acceleration, magnitude of centripetal acceleration is always constant. B scalar over r. B is always constant. Speed and radius is also constant. So magnitude of AC is also constant, but direction continuously changes. But the overall or net direction of centripetal acceleration is towards the center of the circle. This is the main theme of the main statement. So, sir, the tangent acceleration is there's always going to be, it's always going to be accelerating, right? The tangent acceleration in a circle. Yes. If no, first of all, you have to differentiate between AT and AC. What is tangential acceleration and what is centripetal acceleration? Do you understand what is meant by tangential or centripetal acceleration? Is it clear to you? Yeah, you get the AC is the direction and the AT is the magnitude. Yes. If magnitude of velocity changes, then acceleration is tangential acceleration, and if the direction of the velocity is changing continuously due to change in direction, centripetal acceleration. Sir, can you explain angular acceleration? Angular acceleration is due to rate of change of angular velocity, delta omega or delta t. I had already taught this angular acceleration topic, and this angular acceleration is due to the rate of change of angular velocity. So we just use the basic radial acceleration. तो centripetal को कहते हैं radial acceleration.
In the book, there was something about limit as delta t approaches 0. Are we supposed to know that? Again, In the book, there was something about limit as delta t approaches 0, and delta w over delta t. Are we supposed to know that equation? if delta t approaches to 0, then this acceleration is called instantaneous acceleration. Angular, it will be still angular acceleration, but still it will be instantaneous acceleration if delta t tends to 0. सर वो कह रही है कि वो किताब में फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल्टा समथिंग, वो सिग्मा करके वो एक वो फॉर्मूला बना है, वो याद करने की जरूरत है या नहीं जरूरत? क्या दोबारा पूछे क्या है? सर वो किताब में फॉर्मूला नहीं लिखा सिग्मा समथिंग अप्रोचेस 0 करके एक वो फॉर्मूला बनाया हुआ है, वो याद करने की जरूरत है या नहीं? सर लिमिटिंग लिखा होता है। वो लिमिटिंग केस नहीं है ना, बात सुने, याद कर ले उसको। वो लिमिटिंग केस यही है कि अगर डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 है तो ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। फॉर्मूला याद कर ले उसका, कोई मसला नहीं है। सर हमने हर किसी का याद करना है कि लिमिटिंग क्या है उसके लिए? नहीं, जरूरी नहीं है। जब भी लिमिटिंग केस आएगा ना, वो क्वांटिटी इंस्टेंटेनियस बन जाएगी। लिमिटिंग केस है तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा, लिमिटिंग केस है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, लिमिटिंग केस है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो इंस्टेंटेनियस बन जाती है। In what cases angular acceleration? जब बॉडी रोटेट हो रही होगी तब भी तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उस वक्त 0 क्यों हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन? पिछला जो आपने एमसीक्यू करवाया था। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ना, ये देखें एंगुलर एक्सेलरेशन, बच्चे आप ना इक्वेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है 80 के फार्मूले में, ठीक है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल की वजह से नहीं है, इसका जो रिलेशन है वो 80 के साथ है, ठीक है, 80 के साथ है। इस वजह से अगर 80 0 होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, या अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा तो 80 0 होगा। यानी कि आप ये कह लें कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल स्पीड भी कांस्टेंट होगी, तो इस वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 और 80 भी 0, ये चीज है। Sir, so in every case of circular motion, AC is always present, but AT is it depends if it's the velocity is changing, the speed is changing. Yes, yes, of course. This is the horizontal circle, and if it is the case of horizontal circle, then only centripetal acceleration is present and tangential acceleration is 0. In case of vertical circle, which is not included in your syllabus, but if it is a vertical circle, okay, or like this type of circle, then both of accelerations are present, tangential acceleration as well as centripetal acceleration. सर ये जो vt है यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इस सूरत में जो इसकी मैग्नीट्यूड है इसको हम स्पीड भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं जी, आप जो मर्जी कहें, मसला ही नहीं। देखिए सर, ये देखें, हमने कहा कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है, ये एमसीक्यूज जो हमने किया यूनिफॉर्म स्पीड है यानी इसकी, तो इसका मतलब है इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो हमारे पास नहीं होगा, तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो फिर हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो तो हो गया ना। हाँ जी सर, फिर ये एमसीक्यूज में ए और बी दोनों नहीं आ सकते? ये देखें यूनिफॉर्म स्पीड है यानी इसकी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रही, तो हमारे पास एटी मौजूद है, लेकिन दूसरी सूरत में देखें डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो हमारे पास एसी तो मौजूद होगा। हाँ जी, तो फिर इसमें क्या है आपको मसला? सर यानी हमने एक्सेलरेशन में दोनों किस्म के एक्सेलरेशन की बात करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी सर देखिए, हमारे पास इसमें एटी तो मौजूद नहीं होगा लेकिन एसी तो मौजूद होगा। हाँ जी होगा। सर फिर तो इसका ऑप्शन सी नहीं आना चाहिए, ए और बी दोनों? आपने सिर्फ ये देखना है कि स्टिल एक्सेलरेटिंग, क्या वो एक्सेलरेट हो रही है या नहीं, ठीक है, स्टिल एक्सेलरेट, क्या वो एक्सेलरेट हो रही है कि नहीं, ये चीज आपने बतानी। वही एक एक्सेलरेशन भी होगा तो एक्सेलरेट तो कर रही है ना, बात समझ नहीं आई? सर एक मिनट, मैं दोबारा डिस्कनेक्ट हो गई, दोबारा आपसे बात। She has a internet issue, sir. ओके, बट ठीक है यार, मैं अब आप लोगों को वॉइस आपके मैं बंद करने लगा हूँ, एमसीक्यूज करवाने हैं। कुछ एमसीक्यूज हम करें।
एमसीक्यू मैं यहाँ लिख के देता हूँ आपको, ये आप लोगों ने सॉल्व करके कल मुझे इसके आंसर बताने क्या हो। ऑप्शन मैंने नहीं बताने, जब इसके आपने कैलकुलेशन करके इसका आंसर मुझे आप लोगों ने सुबह बताना है, कल डिस्कस करेंगे। ये कुछ एमसीक्यू मैं लिख रहा हूँ, इनको आप नोट करते जाएं।
बस हो गया, मैं आपसे लिख रहा था बस, 1 मिनट और बस बच्चे लिख लें। दूसरी क्लास ला दी आपने? अच्छा बच्चों, ये आपने एमसीक्यू सारे नोट करने हैं 3, और इनको आपने सॉल्व करना है। कल मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा, ये कोशिश करनी है कि आप खुद इसको सॉल्व करें। एक प्रैक्टिस है आप लोगों की जो आज पढ़ा है, और एक रेगुलर डिस्प्लेसमेंट का है, तो इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। और कल इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे, और उसके मैं आंसर आपको कल बताऊंगा। एमसीक्यू मैंने आंसर इसलिए नहीं बताया कि आप लोग खुद इसको सॉल्व करें, ठीक है। लिख लिया सबने ये? सर सुबह टेस्ट डिस्कस करेंगे। हाँ जी बच्चों, कल डिस्कस कर लें टेस्ट आपका यूनिट 3 का। यस सर कर लें। जी सर कर लें। चलें कल हम ये यूनिट 3 का टेस्ट डिस्कस करेंगे। कल आपने ना टेस्ट और एक और बात भी करनी थी कि ये जो ये चैप्टर अभी हमने खत्म किया है ना, एलएमएस पे इसका जो टेस्ट है वो अभी अपलोड नहीं हुआ अभी तक, तो फिर इसका टेस्ट हम कैसे करें? हो चुका है ये जो अभी 4th वीक में जो है ना, 4th वीक, आप 4th वीक पे जाओगे, वहाँ पे थर्सडे दिया होगा 3rd वीक का, तो वहाँ पे हो जाता है ओपन, आप कर लो, वहाँ पे जाके आ गया है, अपलोड हो गया है। चलें जी ठीक है, वो 4th वीक में अपलोड हो गया, आप उसे चेक करें, टेस्ट दें। और कल बच्चों इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर के ना करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर की। और फर्दर उस डिस्कशन में 2 चीजें आपने याद रखनी है। पहले तो यह है कि जो फार्मूलाज हैं सारे आप लोगों ने पहले से खुद लिख के रखने हैं, और इस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो साथ साथ मेरे साथ डिस्कशन में ही उन चीजों को भी क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।